मंदिरों मस्जिदों से ये पैसा मत खाएं। आपके लिए हमने ब्लॉक खुला रखा है, जितना पैसा खा सकते उतना खा लो। बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने धर्मशाला जो है वो खड़ी की गई है, जिससे कि हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। सब आस्था आज जो भी लोग आते हैं हमें थू थू कर रहे हैं कि आप ये संस्था कैसे चला रहे हो, आप यहाँ पे कैसे क्या करोगे। बीच गेट में आपने एक धर्मशाला खड़ी कर दी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमें ये धर्मशाला नहीं चाहिए, इसको उखाड़ के फेंक दो, जिसको भी आपने देना है वो आप दे दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो जहाँ पे स्टील लगनी थी वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, जो माता रानी का बिल्कुल गेट सामने है, यहाँ पे दो लाइनें, एक लेडीज लाइन लगती है, यहाँ पे एक जेंट्स लाइन लगती है। लाइनें लगती है जहाँ से वो पिछले वाली धर्मशाला विजुअल में दिखाई आप, लेकिन वहाँ से लाइनें लगती है, तो यहाँ से अब लाइनें कहाँ से लगेंगी। जय माता दी। समय हम रेवशराधार माता के दरबार में हैं। कुछ समय से यहाँ पर शेड को लेकर इशू चल रहा है। आज संस्था के लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तहसील चराला की टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है, मायना कर रही है कि क्या ये काम ठीक किया गया है। चले इन्हीं लोगों से बात करेंगे, क्या आपका कहना है। लोग शिकायत कर रहे हैं काफ़ी समय से, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। लोगों की आस्था यहाँ पर रहती है। हर साल यहाँ पर मेला लगता है। डोडा ज़िले से या किश्तवाड़ ज़िले से लोग यहाँ पर जो माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो स्टील लगनी थी वो लगी नहीं है, शेड को भी गलत तरीके से बनाया गया है। टेक्निकल टीम यहाँ पर तहसील की पहुंची है। क्या आपका कहना है, किस प्रकार से आश्वासन जो टेक्निकल टीम की ओर से या तहसील जो नायब तहसीलदार हैं उनकी ओर से दिया गया है? जी, सबसे पहले तो जय माता दी और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जो ये शेड बना हुआ है ये एक गवर्नमेंट के फंड से बना हुआ था, ना कि पार्टिकुलरली किसी एक बंदे के जेब से यहाँ पे पैसा लगा। गवर्नमेंट का पैसा लगा, हमारे टैक्स का पैसा लगा हुआ है, जिसका कि प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हो कि मिसयूज़ हुआ गया है। जैसे कि जब टेंडर डाला गया था तो 3 कॉम्पिटेंट थे यहाँ पे, 3 लोगों ने यहाँ पे टेंडर डाला था। ड्यूरिंग टेंडर हम भद्रवा वाले भी यहाँ पे टेंडर डाल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसमें स्टील लगनी थी। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन की है, डिपार्टमेंट की एक बदकिस्मती है। विद इन 20 दिन के बाद, टेंडर अलॉटमेंट होने के बाद 20 दिन के बाद कोरेंडम हो जाता है, वो भी ऑफिस में बैठ के। किसी भी संस्था के, किसी भी पुजारी के साथ, किसी के साथ भी कोई भी डिस्कशन नहीं की गई इस बारे में कि हम कोरेंडम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मुझे इस पे इंक्वायरी बिठानी है, इसलिए क्योंकि ये मुझे लगता है जब हमने शोर उठाई है, जब हमने इस चीज़ की शोर उठाई उसके बाद ये कोरेंडम किया गया है। ड्यूरिंग दैट टाइम पे ये कोरेंडम नहीं किया गया है। कितना अमाउंट इसके ऊपर लगा है और कब ये काम हुआ है, इसको लेकर भी आप जानकारी दीजिएगा। जैसे कि ये 16 लाख का टोटल अमाउंट था, जिसमें से कि 12,92,000 का जो इसका जो इसमें जो टेंडर जो है वो लिया गया था, किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर ने लिया गया था। लेकिन उसमें 2 कॉन्ट्रैक्टर जो दूसरे हैं उनका क्या कसूर है, उनको क्यों नहीं लाइसेंस में लिया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई कि हम स्टील की जगह पे लकड़ी डाल रहे हैं। देखो स्टील और लकड़ी का बहुत डिफरेंस है रेट का, जम्मू में और यहाँ पे लकड़ी जो है अगर 6.5 लाख का यहाँ पे स्टील लगना था, वो मुझे यहाँ पे हमें पता है, बीइंग ए लोकल, मुझे यहाँ पे 25 साल हुए यहाँ पे लंगर चलाते हुए, मुझे पता है कि यहाँ पे लकड़ी कैसे मिलती है। अगर 6.5 लाख की अगर स्टील लगनी थी, वो हार्डली 10 से 12 हज़ार में इन्होंने लकड़ी यहाँ पे ली हुई है। देखिए, 1 साल पहले बताया जा रहा है कि इस काम को मुकम्मल किया गया है, तब लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? 1 साल नहीं, ये जनवरी में अलॉट हुआ था ये काम, और जनवरी में ये कोरेंडम होके जो कि जब हमें आज कागज़ दिखाए गए कि स्टील की जगह पे लकड़ी जो है वो जनवरी में ही अलॉट हुई है। वो कैसे हो गई, वो भी अलॉटमेंट के बाद, क्योंकि हमने भी बहुत सारे ठेकेदार देखे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे काम किए हुए हैं। अगर यहाँ पे 16 लाख रुपए या 12 लाख रुपए, 13 लाख में इन्होंने टेंडर लिया था तो वो स्टील की वजह से लिया हुआ था, नहीं तो लकड़ी में हमने यहाँ पे, बाकी आप विजुअल में दिखाओ, दूसरी धर्मशाले भी हैं, 2-2 लाख में हमने धर्मशाले सेम बनाई हुई हैं, जिसमें कि कोई भी फ़र्क नहीं है। तो जैसे कि उस टाइम पे शोर की बात आप करते हो, और एक सबसे बड़ी बात जो है, बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने धर्मशाला जो है वो खड़ी की गई है, जिससे कि हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है। सब आस्था, आज जो भी लोग आते हैं हमें थू थू कर रहे हैं कि आप ये संस्था कैसे चला रहे हो, आप यहाँ पे कैसे क्या करोगे। बीच गेट में आपने एक धर्मशाला खड़ी कर दी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमें ये धर्मशाला नहीं चाहिए, इसको उखाड़ के फेंक दो, जिसको भी आपने देना है वो आप दे दो, हमें इसकी ज़रूरत है। जैसे कि हम आपको ये एक और भी चीज़ यहाँ पे हमें आज आके पता चली कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उससे ज़मीन की अलाटमेंट नहीं ली गई है। जो यहाँ पे जो ज़मीन है
माल की ज़मीन है, हमारे पुजारियों की ज़मीन है, मंदिर के नाम पे ये ज़मीन है, जिसका सौदा आज जो हमने आज यहाँ पे कागज़ देखे, एक वीडियो जो है उसका सौदा कर रहा है। इस चीज़ को भी हम देखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि एक वीडियो जो है, वीडियो का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नहीं है। उसने कौन सी लेटर, वो वीडियो एक जो है वो अथॉरिटी सिग्नेटरी दे रहा है, साइन करके दे रहा है कि ये हम अलाट कर रहे हैं ज़मीन को, जाके मुझे तो लगता है ये कानून के खिलाफ है। चलिए, संस्था के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बता दीजिएगा, आज टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है, नायब तहसीलदार खुद यहाँ पर आए हुए हैं। आश्वासन क्या अभी तक उनकी ओर से कुछ दिया गया है? क्योंकि स्टील को लेकर, हालांकि स्टील यहाँ पर नहीं लगी है, लकड़ी जो लगाई गई है, क्या आपका कहना है, आगे किस प्रकार से कार्रवाई देखने को मिलेगी? सबसे पहले जेके मीडिया का धन्यवाद कि आप यहाँ रोशोटा पे आए। जय माता दी। जैसे टेक्निकल टीम और तहसीलदार साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो टेक्निकल टीम लगी अभी इस मसले में। तो जहाँ पे स्टील लगनी थी वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, जो माता रानी का बिल्कुल गेट सामने है, यहाँ पे 2 लाइनें, एक लेडीज़ लाइन लगती है, यहाँ पे एक जेंट्स लाइन लगती है। लाइनें लगती है जहाँ से वो पिछले वाली धर्मशाला विजुअल में दिखाई आप, लेकिन वहाँ से लाइनें लगती है, तो यहाँ से अब लाइनें कहाँ से लगेगी? तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि जो कोरिजेंटम हुआ है, तो उसका घर में बैठ के कोरिजेंटम हुआ है उस काम का, या किसी संस्था को पूछा गया है? इस पे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा कि इस पे थोड़ी कार्रवाई की जाए। तो बाकी ये भी चराला से आए हुए हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, भद्रवा से आए हुए हैं, चिंता से या चराला से। कितनी ज़्यादा आस्था जो माता रानी के प्रति यहाँ पर रहती है, क्योंकि हर साल लोग आते हैं, लगातार यहाँ पर जो यात्राओं का चलना रहता है। बताया जा रहा है कि जो बनी का इलाका है वहाँ से भी यहाँ पर यात्राएँ आती हैं। जी बिल्कुल, जय माता दी। आपने ठीक असर करके, जैसे कि सबसे पहले हम एक ही चीज़ बोलेंगे करके कि अकॉर्डिंग टू कागज़ों के हिसाब से जो चीज़ बनी गई है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हम एक ही बात कहें कि ये जो मेन चीज़ जो करके ये धर्मशाला यहाँ से विद इन डेज उठनी चाहिए। ये उठे कि जो हमारा माता रानी का जो मेन दरवाज़ा है, जो प्रवेश द्वार जो वो बंद हुआ, ये उठे। उसके बाद बाकी की चीज़ों पे कार्रवाई होगी, महकमा है, डिपार्टमेंट है, वो करेगा। मेन चीज़ है कि ये उठनी चाहिए विद इन डेज। तो ये भी इसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हुए हैं। बता दीजिएगा, जिस प्रकार से ये मुद्दा कुछ समय से चला हुआ है, लोग मांग कर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि पहले भी बताया गया था कि गलत जगह पर इस शेड को तैयार किया जा रहा है और पैसा भी अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया है, जिस प्रकार से अब लोगों की शिकायत है या भक्तों की शिकायत है। मैं जेके मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ कि इस दूर दराज इलाके में, इस पहाड़ी इलाके में, दुर्गम इलाके में यहाँ पर हमारे लोगों के मसाइल सुनने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये बात पहुँचाने के लिए यहाँ तक आए। तो मैं माता के चरणों में चरण वंदना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को जो यहाँ पर लोग जो आए हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू जो टेंडर जो का एस्टिमेट जो था उस हिसाब से ये नहीं बनी है। और मेन जो है सनातन धर्म का जो रास्ता होता, हमारे जो चेले जो हमारे होते हैं, छड़ी आती है, उनके रास्ते में जो ये धर्मशाला बनाई गई है, तो ये यहाँ से उठनी चाहिए। ये मेरी यही अपील है कि और मैं इन ठेकेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि मंदिरों मस्जिदों से ये पैसा मत खाएं। आपके लिए हमने ब्लॉक खुला रखा है, जितना पैसा खा सकते हो उतना खा लो। बस इन्हीं लफ्ज़ों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय मीटिंग, शुक्रिया। तो नायब तहसीलदार चराला अपनी टेक्निकल टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि रोशरा में यहाँ पर जो शेड बना है या जो हाल बना है वो अच्छी तरह जो उसके ऊपर पैसा यूटिलाइज नहीं किया गया है। नायब साहब, आप बता दीजिएगा, आपने यहाँ आकर देखा अपनी जो टेक्निकल टीम के साथ, किस तरह का जो आपको यहाँ पर काम लगा है, या आगे किस प्रकार से जो कार्रवाई होगी अगर गलत काम होगा तो? चलो, हमारे तहसीलदार साहब हमारे जो हैं उन्होंने हमको भेजा है, मतलब एक टेक्निकल टीम बनी है, इसमें हमारे जेई साहब हैं, साथ में सुपरवाइजर साहब हैं और मैं भी आया हूँ। मतलब वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे, मतलब हम भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जो होगा हम भी रिपोर्ट बनाएंगे, उसको आगे हम तहसीलदार साहब को उसके बारे में सबमिट करते हैं। ये सर टेक्निकल मसला है, तो देख रहे हैं, हमारी टीम जो हमारी लगी हुई वो देख रही है उसको, ये बनाएगी रिपोर्ट, हम भी रिपोर्ट बना के आगे सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो जिस तरह से लोगों की शिकायत थी कि रोशरा में जो यात्री हाल बना हुआ है वो अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया है। फिलहाल टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है, नायब तहसीलदार आए हुए हैं, जांच की जा रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या सही तरीके से ये काम किया गया है या गलत तरीके से काम किया गया है। फिलहाल लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे कि ये काम अच्छी तरह यहाँ पर नहीं हुआ है, अच्छी तरह यहाँ पर पैसा जो यूटिलाइज नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ की जो कमेटी है लगभग 9,000
की फीट के करीब ये जो माता रेवशरा का मंदिर है, हर साल यहाँ पर जो अष्टमी के दिन मेला लगता है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये बता रहे हैं कि हमारे जो हादसा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, फिलहाल जो टेक्निकल टीम है, नायब तहसीलदार चराला है, वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।